गुड आफ्टरनून 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। हम वापस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के तीसरे वीडियो के साथ हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो इस बार मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का थर्ड वन, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उसके साथ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो पहला, देयर आर 5% defective item in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 10 items will include not more than one defective item? देखो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत छोटा और सिंपल है। क्या मतलब है? देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम इन ए लार्ज बल्क ऑफ आइटम, मतलब जितना भी आइटम्स है, ठीक है ना, उसमें से 5% डिफेक्टिव आइटम है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए सैंपल ऑफ 10 आइटम्स, टोटल कितना आइटम्स है, एन का वैल्यू 10 आइटम्स मिल गया, विल इंक्लूड नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम, मतलब एक डिफेक्टिव आइटम के ऊपर ना रहे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं। वैसे क्या बात किया है डिफेक्टिव आइटम का, तो लेट एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, बराबर। तो देखो इसके बाद स्टेप नंबर क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल ऑफ 10 आइटम्स, तो n का वैल्यू कितना हो गया 10, बराबर। अब यहाँ पे देखो देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम, तो p का वैल्यू दिया हुआ है 5%। 5% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5/100, कट करूंगा तो क्या बनेगा 1/20, तो q इक्वल्स टू 1 माइनस 1 q इक्वल्स टू 1 माइनस p, तो 1 माइनस 1/20 सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 19/20। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 3 देखो, x सिमिलर टू b n कमा p, बराबर। तो x सिमिलर टू b, n का वैल्यू कितना आया मेरा 10, p का वैल्यू कितना आया 1/20। स्टेप नंबर 4, p कैपिटल x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू NCx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x, बराबर। अब देखो x क्या है, हमें चाहिए नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम, मतलब एक डिफेक्टिव आइटम के ऊपर नहीं चाहिए। तो मतलब क्या चाहिए, x का वैल्यू कोई भी डिटेक्टिव नहीं चाहिए, बराबर। एक डिफेक्टिव होगा तो भी चले, चला लूंगा, ठीक है, लेकिन 2 नहीं चलेगा, नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम। तो x का वैल्यू कौन सा हो सकता है, 0 और 1। तो देखो मैं क्या क्या सॉल्व करूंगा, देयरफॉर p ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमें पता है NCx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x, ये भी इधर ही है NCx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x। चलो बिठाओ, 10c0, p का वैल्यू कितना है 1/20 रेस टू 0, q का वैल्यू कितना है 19/20 10 माइनस 0 प्लस 10c1 1/20 रेस टू 1 19/20 रेस टू 10 माइनस 1 मतलब 9, करेक्ट है। ध्यान से देखो, अभी 10c0
क्या हो जाएगा, एनी, ये देखो सॉल्व करके, या फिर ट्रायंगल में देखो, एनी नंबर रेज टू 0 इज 1, और ये बन जाएगा 19/20 रेज टू 10 प्लस 10c1 10, 1/20 19/20 रेज टू 9। करेक्ट कि नहीं? ध्यान से देखो, ये बना क्या, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 19/20 रेज टू 10 प्लस 10/20 इंटू 19/20 रेज टू 9, ये मल्टीप्लाई कर लिया, राइट? ध्यान से देखो, 19 का कितना पावर है, 10 पावर है, 19 का कितना पावर है, 9 पावर है, 20 का कितना पावर है, 10 पावर है, तो चलो पावर बांट देते हैं, ठीक है? 19 रेज टू 10/20 रेज टू 10 प्लस 10 इंटू 19 रेज टू 9/20 रेज टू 10। 20 रेज टू 10 कहाँ हुआ, ये 9th पावर और ये एक 20। तो अब मैं क्या करता हूँ, 19 रेज टू 9 और 20 रेज टू 10 कॉमन ले लेता हूँ इन पूरे में से, ठीक है? तो एक 19 बच गया इधर से, प्लस, करेक्ट कि नहीं? यहाँ से क्या बच गया, 19 रेज टू 9 कॉमन जा चुका है, यहाँ पे से 10 बच गया, बराबर? तो देखो ये बन जाएगा, करेक्ट है ना? तो क्या बनेगा, वापिस देखो कैसे किया मैंने, 19 रेज टू 10/20 रेज टू 10 प्लस 10 इंटू 20 10/20 19 रेज टू 9/20 रेज टू 9। अब देखो ध्यान से, मैंने सबको पावर बांट दिया, ये 10 पावर इधर चला गया, ये 10 बराबर, ये 10 है, और ये 19 रेज टू 9 है, 19 रेज टू 9 है, 20 रेज टू 9 और 20 का एक पावर 20 रेज टू 10, दोनों में 20 रेज टू 10 कॉमन ले लिया और 19 रेज टू 9 कॉमन ले लिया, तो एक 19 बचा और एक 10 बचा। तो 19 प्लस 10 कितना होता है, 29 इंटू 19 रेज टू 9/20 रेज टू 10, फाइनल आंसर। इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक ही तुम्हारा आंसर है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, ठीक है? एक डिफेक्टिव आइटम के ऊपर नहीं था, इसलिए एक एक्स का वैल्यू क्या बैठा, 0 और 1। 5% डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी दी थी 5%, 5/100 लिखा, कट किया तो 1/20। क्यू का वैल्यू था 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/20 कितना हो गया, 19/। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम देखते हैं, ठीक है? देखो क्या बना, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability that first one, all 5 cards are spade, B, only 3 cards are spade, C, none is spade. The 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. मतलब 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड्स निकाले गए हैं, 52 कार्ड्स, बराबर? With replacement from what is the probability that all 5 cards are spade, spade,
स्पीड। स्पीड की बात हो रही है बार बार हर क्वेश्चन में, तो देखो लेट x डिनोट्स नंबर ऑफ स्पीड। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, n का वैल्यू कितना कार्ड्स का देखना है हम लोगों को, 5 कार्ड्स का देखना है, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 5। अब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, राइट, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो किस कार्ड के बारे में बात हुआ है, स्पीड। अब 52 कार्ड्स रहते हैं, राइट, 52 कार्ड्स रहते हैं, स्पेड रहता है, क्लब रहता है, हार्ट रहता है, डायमंड रहता है। स्पेड के कितने कार्ड्स रहते हैं, 13 कार्ड्स, क्लब हाउ मच 13, हर्ट हाउ मच 13, डायमंड हाउ मच 13, सबके 13 रहते हैं, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 13/52, राइट। 13/52 को थोड़ा सॉल्व करते हैं, चलो 13/52 कट करेंगे तो क्या बनेगा 1/4, q इक्वल्स टू 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/4। थर्ड वन, अब क्या लिखेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 3, x सिमिलर टू b, n कमा p, x सिमिलर टू b, n का वैल्यू 5, p का वैल्यू 1/4। फोर्थ वन, अब यहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट। पहला, ऑल 5 कार्ड्स आर स्पीड, ये दिया हुआ है ना, ऑल 5 कार्ड्स, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 5, p कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x, NC(x), p रेज टू x, q रेज टू n माइनस x, तो सब्स्टिट्यूट करो, 5C5, p का वैल्यू 1/4 रेज टू 5, 3/4, 5 माइनस 5, बराबर। तो 5C5 1, राइट, इंटू 1/4 रेज टू 5 इंटू 3/4 रेज टू 0, एनी नंबर रेज टू 0 इज 1, तो 1/4 रेज टू 5, ठीक है। तो 1/4 रेज टू 5 इज 4, 16, 64, 64 इंटू 4 256, डिवाइड करो, पॉइंट में आंसर निकालो। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी इजी है, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, तो बोलो इस बार x का वैल्यू कितना होगा सिर्फ 3, तो p कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x, NC(x), p रेज टू x, q रेज टू n माइनस x, पुट करो, n का वैल्यू 5C3, p का वैल्यू 1/4 रेज टू 3, 3/4 रेज टू 5 माइनस 3, बराबर। 5C3 सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, नीचे डाउन इसका फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बराबर। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन का 1/4 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, बराबर, बाई 4 स्क्वायर, तो क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल मतलब 5, 4, 3, 2, 1, बराबर। 3 फैक्टोरियल मतलब 3, 2, 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 इंटू 1/4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 बाई 4 इंटू 4, 3 to 1, 3 to 1 कैंसिल, राइट, 1 4 कैंसिल, तो बचा क्या 5 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 4 स्क्वायर, 4 रेज टू 4, बराबर। 1575
बाई 2 इंटू 4 स्क्वायर 4 रेज टू 4। अभी देखा हम लोगों ने 256 75 बाई 256 इंटू 2 12 11 512 divided we'll get the answer। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड, नन स्पेड। अब ये तुम लोग सॉल्व करोगे। नन स्पेड मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, p कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू NCX p रेस टू x q रेस टू n माइनस x, आया ना। तो सॉल्व करते हैं। 5c0 1/4 रेस टू 0 3/4 रेस टू 5 माइनस 0, और इसका पूरा सॉल्व करके तुम लोग देखोगे कि क्या आंसर है। क्लियर। तो इस वीडियो में हम लोग ने दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पुट किए, और मैं बाकी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, बाकी दो क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े हैं और इम्पॉर्टेंट भी। ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पुराने सिलेबस को बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।